रात्रि का अंतिम संस्कार, गरुड़ पुराण का रहस्य और देवदत्त की कथा। मृत्यु इस नश्वर संसार का वह अटल सत्य है जिसे न कोई झुठला सकता है और न ही कोई टाल सकता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार का विशेष महत्व है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के बाद दाह संस्कार करना वर्जित क्यों माना गया है? आज हम भगवान श्री कृष्ण द्वारा पक्षीराज गरुड़ को सुनाई गई उस प्राचीन और रूह कंपा देने वाली कथा के माध्यम से जानेंगे कि रात के अंधकार में चिता जलाने से आत्मा के साथ क्या होता है। गरुड़ का प्रश्न और माधव का उत्तर। क्षीर सागर की गहराइयों में जब भगवान विष्णु विश्राम कर रहे थे, तब उनके वाहन गरुड़ जी ने हाथ जोड़कर एक जिज्ञासा प्रकट की। हे अच्युत, पृथ्वी लोक पर मैंने देखा है कि यदि किसी की मृत्यु शाम के समय होती है तो परिजन पूरी रात शव की रक्षा करते हैं और सूर्योदय का प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु, सूर्यास्त के बाद चिता को अग्नि क्यों नहीं दी जाती? भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे खगश्रेष्ठ, सूर्य केवल प्रकाश का स्रोत नहीं बल्कि साक्षात चेतना और स्वर्ग के द्वार के प्रहरी हैं। सूर्य की किरणें ही सूक्ष्म आत्मा को परलोक का मार्ग दिखाती हैं। जैसे ही सूर्य अस्त होता है, स्वर्ग के द्वार बंद हो जाते हैं और तामसिक शक्तियां, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। रात में दाह संस्कार करने से आत्मा मार्ग भटक जाती है और उसे मजबूरन प्रेत योनि का कष्ट भोगना पड़ता है। इस रहस्य को समझाने के लिए भगवान ने अवंती नगरी के ब्राह्मण देवदत्त और उनके पुत्र सोमन की कथा सुनाई। देवदत्त और सोमन, अज्ञानता का परिणाम। अवंती, आधुनिक उज्जैन में देवदत्त नाम के एक परम ज्ञानी ब्राह्मण रहते थे। उनका पुत्र सोमन उनसे अगाध प्रेम करता था, परंतु वह धर्म और शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों से अनभिज्ञ था। उसे लगता था कि जो आंखों से दिखता है वही सत्य है। एक दिन वृद्ध देवदत्त की मृत्यु ठीक उस समय हुई जब सूर्य अपनी अंतिम किरणें समेटकर क्षितिज में विलीन हो रहा था। पंडितों ने सोमन को चेतावनी दी, पुत्र, आज रात शव की रक्षा करो। सूर्योदय के बाद ही मुखाग्नि देना। रात का अंधकार पिशाचों का समय है। यदि अभी अग्नि दी तो तुम्हारे पिता की आत्मा अनंत अंधकार में खो जाएगी। परंतु सोमन के मोह और अज्ञान ने उसकी बुद्धि हर ली। उसने पंडितों की चेतावनी को अंधविश्वास मानकर ठुकरा दिया और उसी काली रात श्मशान की ओर चल पड़ा। श्मशान का भयानक दृश्य और आत्मा की तड़प। अमावस्या की रात श्मशान में कुत्तों का क्रंदन और डरावना सन्नाटा पसरा था। सोमन ने हठ में आकर अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दे दी। जैसे ही अग्नि की लपटें उठीं, देवदत्त की पवित्र आत्मा देह से मुक्त तो हुई, लेकिन उसे स्वर्ग का मार्ग नहीं मिला। ऊपर घुप अंधेरा था और स्वर्ग के द्वार बंद थे। यमदूत भी अंधकार के कारण वहां नहीं पहुंच सके। तभी श्मशान की भूखी और तामसिक शक्तियों ने उस पवित्र आत्मा को घेर लिया। देवदत्त की आत्मा चीखती रही, अपने पुत्र को पुकारती रही, परंतु जीवित कान उस सूक्ष्म जगत की पीड़ा नहीं सुन सकते थे। अज्ञानता का दंड, प्रेत योनि। कुछ दिनों बाद सोमन के घर में अनहोनी होने लगी। तुलसी का पौधा सूख गया, पालतू पशु बेचैन रहने लगे और रातों को घर में बर्फ जैसी ठंडक महसूस होने लगी। एक रात सोमन ने सपने में अपने पिता को देखा। वे अत्यंत दयनीय अवस्था में थे, उनकी आंखें धंसी हुई थीं और वे भूख प्यास से तड़प रहे थे। देवदत्त ने रोते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी एक हठ ने मुझे इस नर्क में धकेल दिया। मैं प्रेत बन गया हूं। मुझे बचा लो। पश्चाताप और धर्म का संदेश। अगले दिन सोमन पंडितों के चरणों में गिर पड़ा। उसे समझ आ गया था कि प्रकृति के नियम भावनाओं से नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य से चलते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार रात में अंतिम संस्कार के दुष्प्रभाव। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक युवक रहता था। वह पढ़ा लिखा था, लेकिन धर्म और शास्त्रों की बातों को केवल पुरानी मान्यताएं समझता था। उसके पिता हरिदास जी गांव के सम्मानित व्यक्ति थे। वे भगवान विष्णु के भक्त थे और अक्सर गरुड़ पुराण, भगवद गीता और रामायण का पाठ किया करते थे।
हरिदास जी हमेशा कहते थे, मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा की शुरुआत है। माधव इन बातों को सुनकर मुस्कुरा देता। उसे लगता था कि यह सब केवल डर पैदा करने वाली बातें हैं। समय बीतता गया। एक दिन गांव में अचानक महामारी फैल गई। कई लोग बीमार पड़ने लगे। उसी दौरान हरिदास जी की तबीयत भी बिगड़ गई। पूरे गांव ने उनकी सेवा की, लेकिन नीति को कुछ और मंजूर था। एक रात उन्होंने अंतिम सांस ली। घर में शोक छा गया। माधव की मां जोर जोर से रोने लगी। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। सब लोग कहने लगे कि सुबह होने पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन तभी तेज बारिश शुरू हो गई। आसमान में बादल गरजने लगे। नदी का रास्ता बंद होने का डर था। माधव घबरा गया। उसने कहा, अगर सुबह तक इंतजार किया तो समस्या बढ़ जाएगी। क्यों न आज रात में ही अंतिम संस्कार कर दें? गांव के बुजुर्ग पंडित शिवनारायण जी ने तुरंत मना किया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, शास्त्रों में रात में शव दाह करने से बचने को कहा गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि रात तमोगुण का समय होता है। उस समय वातावरण भारी और नकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। माधव ने उत्तर दिया, पंडित जी, ये सब अंधविश्वास है। मृत्यु तो मृत्यु है। समय से क्या फर्क पड़ता है? पंडित जी शांत रहे। उन्होंने कहा, फर्क पड़ता है बेटा। हर क्रिया का एक आध्यात्मिक प्रभाव होता है। अंतिम संस्कार केवल शरीर जलाना नहीं, आत्मा को विदा करने की प्रक्रिया है। लेकिन माधव अपने निर्णय पर अड़ा रहा। कुछ लोग उसके साथ हो गए। आखिरकार तय हुआ कि रात में ही श्मशान जाया जाएगा। आधी रात का समय था। बारिश धीरे धीरे रुक चुकी थी। चारों ओर अजीब सन्नाटा फैला हुआ था। केवल हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। गांव के कुछ लोग मशाल लेकर श्मशान की ओर बढ़े। श्मशान नदी किनारे था। वहां पुराने पीपल के पेड़ खड़े थे। वातावरण भयावह लग रहा था। जैसे ही वे लोग पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी। मशालें कांपने लगीं। पंडित शिवनारायण जी बार बार कह रहे थे, राम नाम सत्य है। भगवान आत्मा को शांति दें। माधव अपने पिता की चिता तैयार कर रहा था, लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी होने लगी। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति आसपास घूम रही हो। चिता को अग्नि दी गई। जैसे ही लकड़ियां जलने लगीं, अचानक आसमान में तेज गर्जना हुई। माधव डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा, माधव। वह तुरंत पीछे मुड़ा। वहां कोई नहीं था। उसने सोचा शायद भ्रम होगा। लेकिन कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई, माधव। इस बार आवाज बिल्कुल उसके पिता जैसी थी। उसका शरीर कांप उठा। उसने इधर उधर देखा, लेकिन वहां केवल धुआं और अंधेरा था। पंडित जी ने उसकी घबराहट देखी। उन्होंने कहा, डरो मत। इस समय मन कमजोर हो जाता है। भगवान का नाम लो। लेकिन माधव के मन में डर बैठ चुका था। अचानक चिता की आग तेज होने लगी। हवा इतनी तेज चली कि आसपास रखी सूखी लकड़ियां उड़ने लगीं। कुछ लोगों ने इसे अशुभ संकेत माना। श्मशान में मौजूद बूढ़े दाहू काका बोले, मैंने अपने जीवन में कई अंतिम संस्कार देखे हैं, लेकिन आज का वातावरण सामान्य नहीं है। माधव फिर भी चुप रहा। रात बीत गई। सब लोग घर लौट आए। लेकिन उसी रात से माधव के जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसे हर रात डरावने सपने आने लगे। सपने में वह अपने पिता को देखता, जो कुछ कहना चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाते थे। कभी वह श्मशान की आग देखता, कभी सुनसान रास्ता। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। घर का माहौल भी भारी रहने लगा। उसकी मां अक्सर कहती,
घर में अजीब बेचैनी महसूस होती है। एक दिन माधव परेशान होकर पंडित शिवनारायण जी के पास पहुंचा। उसने कहा, पंडित जी, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, डर सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। लेकिन कुछ नियम केवल परंपरा नहीं होते, उनके पीछे आध्यात्मिक कारण भी होते हैं। फिर उन्होंने गरुड़ पुराण की एक कथा सुनाई। उन्होंने कहा, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और परिवार के आसपास रहती है। अंतिम संस्कार के समय वातावरण, मंत्र और समय का विशेष महत्व होता है। दिन का समय सात्विक माना गया है, जबकि रात तमस और भ्रम का प्रतीक है। इसलिए प्राचीन ऋषियों ने रात में अंतिम संस्कार से बचने की सलाह दी। माधव ध्यान से सुन रहा था। पंडित जी आगे बोले, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रात में अंतिम संस्कार करने वाला व्यक्ति पापी हो जाता है। शास्त्रों का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और परिवार की मानसिक स्थिरता बनाए रखना है। माधव की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने आपकी बात नहीं मानी। शायद मैंने गलती की। पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। गलती से सीख लेना ही बुद्धिमानी है। उन्होंने माधव को भगवान विष्णु का नाम जपने और अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए दान पुण्य करने को कहा। अगले दिन माधव ने गांव के गरीबों को भोजन कराया। उसने नदी किनारे दीपदान किया और अपने पिता की याद में पीपल का पौधा लगाया। धीरे धीरे उसके मन का भय कम होने लगा। कुछ दिनों बाद उसे फिर एक सपना आया। उसने देखा कि उसके पिता सफेद वस्त्रों में खड़े हैं। उनके चेहरे पर शांति थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा, मृत्यु से डरना नहीं। जीवन में अच्छे कर्म करना ही सबसे बड़ा धर्म है। इतना कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गए। सुबह उठते ही माधव की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उसके मन में डर नहीं, शांति थी। उस दिन के बाद माधव पूरी तरह बदल गया। उसने समझ लिया कि शास्त्र केवल डराने के लिए नहीं बने, बल्कि जीवन को संतुलित और अनुशासित बनाने के लिए बनाए गए हैं। वह गांव के लोगों को समझाने लगा, धर्म का अर्थ अंधविश्वास नहीं है। हर परंपरा के पीछे कोई न कोई सामाजिक, मानसिक या आध्यात्मिक कारण होता है। धीरे धीरे गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। कुछ वर्षों बाद माधव स्वयं बच्चों को गरुड़ पुराण और गीता की बातें सुनाने लगा। लेकिन वह हमेशा एक बात जरूर कहता, मृत्यु का रहस्य केवल शरीर छोड़ने का नहीं, बल्कि आत्मा की यात्रा को समझने का विषय है। इसलिए अंतिम संस्कार को श्रद्धा, शांति और मर्यादा के साथ करना चाहिए। एक दिन गांव का एक युवक उससे पूछ बैठा, क्या सच में रात में शव जलाने से आत्मा भटकती है? माधव मुस्कुराया और बोला, शास्त्र हमें डर नहीं, सावधानी सिखाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, प्रार्थना और अच्छे कर्म। अगर मन पवित्र हो और भगवान का स्मरण हो तो आत्मा को शांति अवश्य मिलती है। उसकी यह बात सुनकर सभी लोग शांत हो गए। कहा जाता है कि उस गांव में फिर कभी किसी ने मृत्यु को केवल डर की दृष्टि से नहीं देखा। लोग समझ गए कि जीवन और मृत्यु दोनों ईश्वर की व्यवस्था का हिस्सा हैं। गरुड़ पुराण भी यही संदेश देता है कि मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे मृत्यु के समय भय नहीं, बल्कि शांति का अनुभव हो। जो व्यक्ति सत्य, दया, सेवा और भगवान के स्मरण में जीवन बिताता है, उसके लिए मृत्यु भी एक दिव्य यात्रा बन जाती है। और यही इस कथा का सबसे बड़ा संदेश है। मृत्यु निश्चित है, लेकिन अच्छे कर्म आत्मा को अमर बना देते हैं। राधे राधे कृष्णा भक्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे आप सभी को वीडियो पहुंचते रहे। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।